जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तो संगत जी, आप लोगों से निवेदन है कि आप सत्संग को पूरा सुने, क्योंकि सत्संग में बताई गई बातें मतलब जो भी किसी ने शेयर किया है तो वो सब कुछ सच होती हैं और उसमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी होती हैं। तो सुनने वाले का भी भला होता है और सुनाने वाले का भी भला होता है। तो आप लोग प्लीज़ सत्संग को पूरा सुने। और अगर कोई अपना सत्संग इस चैनल पर शेयर करना चाहता है तो व्हाट्सएप नंबर मैं दे रही हूँ, उस पर आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके या लिख कर व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो अब मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो आज का सत्संग मेरा ये है कि काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए तेरे घर में बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है, तेरे सामने बहुत बड़ा संकट आने वाला है और परेशानियाँ दिक्कत आने वाली हैं। तो मैं मतलब सत्संग को इग्नोर कर देती थी, इग्नोर नहीं करती थी। अब मैं वैसे अपने गुरु जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, तो मतलब सत्संग तो मैं बहुत सुनती हूँ, लेकिन उसके अलावा भी सारे सत्संग हम लोग नहीं सुन सकते हैं क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं हम लोगों को, तो इसलिए सारे सत्संग नहीं सुन पाती थी। और कुछ मन में डर भी रहता था कि जैसे कि आजकल बहुत सारे मैसेज ऐसे ऊपर लिखे हुए होते हैं, मतलब थंबनेल लगा हुआ होता है गलत सलत मैसेज का, तो थोड़ा सा मन में डर भी बैठ जाता है कि पता नहीं किसके लिए है या नहीं सुनेंगे, थोड़ा सा मन में डर रहता है, तो उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। पर संगत जी, हम आप लोगों से कहने जा रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग कोई भी मतलब सारे सत्संग ना सुनिए, लेकिन जो आपको लगता है कि सुनना चाहिए उसे ज़रूर सुनिए। और ज़्यादातर कोई कष्ट वाले अगर सत्संग आते हैं, जैसे कि बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तो उसे प्लीज़ ज़रूर सुनिए, क्योंकि उसमें उसको सुनने से हम लोगों के कष्ट दूर होते हैं, गुरु जी कष्ट को काटते हैं और वो संकट नहीं आ पाता है। तो अगर हमारे इस मैसेज से किसी को अगर कोई हेल्प मिल रही है तो शुक्राना गुरु जी। तो आज का सत्संग मेरा ये है, हम बताने जा रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि तेरे घर में बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तेरे घर में संकट आ रहा है, परेशानियाँ आने वाली हैं। तो मुझे बहुत डर लगता था, तो मैं सत्संग को नहीं सुनती थी। तो एक दिन क्या, यही 11 अगस्त को मेरे पास फ़ोन आता है, मतलब मेरे मायके से कॉल आता है कि मतलब कि कॉल आता है कि मम्मी वो भाई घर छोड़ कर कहीं चला गया है। मेरा बेटा मेरे मायके में रहता है, वो जॉब करता है, और मेरे बड़े भैया का बेटा घर छोड़कर चला गया था। पता नहीं क्यों, कोई समझ नहीं पाया था क्या कारण था, वो भी जॉब करता है। तो हम सभी लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए और बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन हो गई कि सॉरी गुरु जी, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई कि आखिर वो घर छोड़कर क्यों चला गया है, और कुछ बताकर भी नहीं गया, और ना ही वो मोबाइल लेकर गया था, ना ही गाड़ी लेकर गया था, और ना ही अपने कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर गया था। तो इससे बहुत ज़्यादा सभी लोग चिंतित थे कि कुछ भी न ले जाने का मतलब क्या होता है, यानी कि आप लोग समझ सकते हो कि बुरे ही ख्याल आते हैं कि पता नहीं क्या, मतलब वो उसने क्या सोच कर वो गया है घर से, जो कुछ भी नहीं ले गया है, कहीं कुछ गलत ना कर ले। तो आजकल के बच्चों का तो आप लोग जानते ही हो क्या हाल है, जैसे कि बिना सोचे समझे कुछ भी कदम उठा लेते हैं। तो हर माता पिता के मन में डर बैठता है, और इसीलिए मेरे भैया भाभी, मेरे मायके में सभी लोग और हम सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए, और मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत में थे कि किसी तरह से मतलब ईश्वर से मना रहे थे, गुरु जी से मना रहे थे कि किसी तरह से बच्चा घर आ जाए। तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, वो नहीं आया, और हम सभी लोग बस भगवान के, ईश्वर के सहारे बैठे थे और गुरु जी के सहारे बैठे थे कि गुरु जी कुछ बुरा नहीं होने देंगे, सब कुछ अच्छा ही होगा, सब कुछ ठीक ही होगा। तो ये सब सोचकर हम लोग गुरु जी से प्रार्थना कर रहे थे कि गुरु जी बच्चे को कुछ हो ना, वो जहाँ भी हो उसकी रक्षा कीजिएगा, उसके संग रहिएगा, और उसको कुशलतापूर्वक घर वापस हाथ पकड़कर उसका घर लेकर आइएगा। तो
3 दिन हो गए वो नहीं आया था, चौथा दिन भी हो गया, सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे और सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। पर मेरे पास उस दिन के बाद ये मैसेज नहीं आया कि तेरे घर की तरफ कोई संकट आ रहा है, क्योंकि संकट तो आ ही चुका था और मैंने जो गलती की थी उसका भुगतान मैं कर रही थी। मुझे अगर मैं सत्संग सुन लेती तो सारे कष्ट कट गए होते। वो भी तो मेरा बेटा अपना ही है ना। मेरी जब कोई ऐसा मैसेज आता था तो मैं अपने बच्चे, परिवार, अपने बेटी बेटा, पति, अपने लिए, अपने मैं के सभी के लिए मैं प्रार्थना करती थी कि सभी की भगवान गुरुजी रक्षा करिएगा, कोई संकट ना आए। पर सत्संग सुनती नहीं थी तो उसी का शायद मैं ये भुगतान कर रही थी। सॉरी गुरुजी, माफ़ कीजिएगा गुरुजी, जो मैंने ऐसा किया, आगे से ऐसा नहीं होगा गुरुजी। तो मैं बता रही थी, इतने काफ़ी दिन हो गए, यानी कि 4 दिन हो गए थे। चौथे दिन हम लोग बहुत परेशान थे और हम लोग दिन रात तो प्रार्थना कर ही रहे थे, पर कुछ नहीं हो रहा था। गुरुजी भी कुछ नहीं कर रहे थे। मैं गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी मेरे विश्वास की लाज रख लीजिएगा। मुझे तो पूरा विश्वास है कि आप बच्चे को वापस ले आओगे, पर वो नहीं आ रहा था। तो 14 तारीख को शाम को मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी और मैंने गुरुजी के पास मंदिर में गए, दिया बत्ती करी। सुबह शाम डेली मैं पूजा करती हूँ, यानी कि सुबह पूजा करती हूँ, शाम को दिया बत्ती करती हूँ, दोनों जगह, गुरुजी के पास भी और सारे भगवान के पास। तो मैंने दिया जलाया और वो गुस्से में बस मन में यही सोचा कि आज कुछ नहीं कहूँगी आप लोगों से। आप लोग सभी की सुनते हो, हम लोगों की नहीं सुनते हो। इतने हमारे मायके में हमारे सभी लोग कष्ट में हैं और आप कुछ भी नहीं सुन रहे हो। अब मैं कुछ भी नहीं कहूँगी और मैं बस गुस्से में दिया जलाकर बस चली आई गुस्से में। तो संगत जी, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, जैसे मैं आई और मैंने अपने भाई को फ़ोन मिलाया, मैं रो रही थी और मतलब गुरुजी को गुस्सा दिखाया था, भगवान जी को गुस्सा दिखाया था। इसलिए मेरे आँखों में आंसू भी आ गए थे कि मैंने भगवान जी को गुस्सा दिखाया और कष्ट तो था ही मन में कि मेरा भतीजा भी वापस नहीं आया था, मेरा बच्चा भी वापस नहीं आया था। तो बस मैंने तुरंत फ़ोन मिलाया और भाई से पूछा, भाई क्या हुआ, कुछ खबर मिली? तो भाई बोलता है कि हाँ आ गया, आया नहीं मतलब वो मिल गया है, अपने फ्रेंड को फ़ोन किया है और वो कहीं बाहर गया हुआ था और उसने फ़ोन किया है कि मुझे यहाँ से ले जावा कर, मतलब वो अपने शहर में वापस आ गया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद भगवान जी, सभी लोगों का शुक्राना लख लख। ये मेरा बहुत बड़ा शुक्राना गुरुजी के लिए है और मैं ये सोच भी रही थी कि गुरुजी बच्चा मिल जाए तो मैं आपका बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग करूँगी। तो गुरुजी ने बच्चे को वापस भेज दिया। और संगत जी, आप लोग भी कभी ये गलती मत करिएगा, क्योंकि गुरुजी जो मैसेज भेजते हैं, जो भी सत्संग भेजते हैं, वो सभी की भलाई के लिए होते हैं। कुछ भी झूठा नहीं होता है, सब कुछ सच होता है। तो आप लोग किसी भी सत्संग को, जो अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये हमसे रिलेटेड है, हमको देखना चाहिए, तो ज़रूर देखिए और पूरा देखिए। और हम लोगों के इसमें हिंट्स दिए जाते हैं कि मतलब हम लोग का इसमें कल्याण सुख हो सके, गुरुजी हम लोगों का कल्याण कर सकें। तो अगर किसी को भी हमारे इस सत्संग से मतलब कुछ भी फ़ायदा हुआ हो तो उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। तो इसमें हम सभी लोगों के मतलब कि जो भी हमारे चैनल पर अपने सत्संग शेयर करना चाहता है तो शेयर कर सकता है, तो उसे मैं अपलोड कर दूँगी। तो इसके साथ एक बात आप लोगों को और बता दूँ कि मैं गुरुजी से मतलब मेरे मन में तकलीफ़ तो बहुत थी, लेकिन मैंने पूजा करना नहीं छोड़ा। मैं सुबह शाम दोनों समय पूजा करती थी और गुरुजी से प्रार्थना करती थी। तो इससे गुरुजी बोलते थे कि तू मेरी सबसे अच्छी गुड़ी है, तू दुख में भी सिमरन करती है, शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और यदि अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ गुरुजी की आज्ञा से। तो अगर मेरी किसी बात पर किसी को कुछ बुरा लगा हो या मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ हमें माफ़ करिएगा, मुझे क्षमा करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
बस संगत जी, मेरा वहाँ से गुस्से में बस आना था और मैं गुस्से में आकर लेट गई और मतलब आँखों में आंसू आ गए और मैं रोने लगी कि मैंने गुरुजी को गुस्सा दिखाया, भगवान जी को गुस्सा दिखाया। और मतलब तकलीफ़ की वजह से भी जो दर्द था, तकलीफ़ था मन में कि बेटा घर नहीं आया था, तो मैं बहुत दुखी थी, मैं रोने लगी। और बस अपने भाई को हमने फ़ोन मिलाया, अपने छोटे भाई को हमने फ़ोन मिलाया ये जानने के लिए कि हाँ कोई मतलब खबर मिली कि नहीं मिली, कुछ जानकारी और हुई कि नहीं हुई। तो जैसे ही हमने फ़ोन मिलाया, संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे भाई ने तुरंत जैसे मैंने कहा हाँ भाई क्या हुआ, मतलब कुछ खबर मिली, तो वो कहता है हाँ खबर मिली है, फ़ोन आया है, उसकी फ्रेंड के पास फ़ोन आया है, वो आया है और उसने अपने फ्रेंड को बुलाया है कि मुझे ले जाओ आकर। संगत जी मैं इतनी खुशी में क्या क्या मिल गया। हम फिर अपने तुरंत जय गुरु जी मैं करने लगी और मतलब गुरु जी से और सभी भगवान से भोलेनाथ से माफ़ी भी मांगी। और हमने बहुत 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 बार बार शुक्राना करा कि बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आप लोगों का। लेकिन वो समय भी घर नहीं आया था तो ज़्यादा मैंने वो नहीं करा कि किसी से बताएं। और फिर भाई बोला कि अभी हम लोग जा रहे हैं उसको लेने। भाई नहीं गया था, उसका फ्रेंड गया था लेने कि ऐसा ना हो कि पता नहीं क्या कारण था, किस वजह से वो गया था, घर वालों को देखे तो शायद ना आया। आखिर कारण क्या था कि वो गया था, किसी को कुछ भी नहीं मालूम था कि वो क्यों गया था, इसलिए घर वाले नहीं गए, उसका फ्रेंड ही गया। और फिर करीब 30 मिनट बाद खबर आती है कि हाँ वो मतलब मेरा भतीजा मिल गया है और उसको घर लेकर आ रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, धन धन शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हैं मतलब हैं, वो सुनते हैं, वो सबकी सुनते हैं, वो गुस्सा भी करते हैं, हम लोगों को डांटते भी हैं। अगर अपनी संगत को डांटते हैं वो कि हाँ तुमने ये नहीं किया, तुम तो वो मत कर, ये मत कर, वो मत कर, तो गुरु जी हम लोगों की गुस्सा को देखते भी हैं क्योंकि वो मेरे या मतलब सभी संगत के गुरुपा हैं। तो वो अपने बच्चों से कभी गुस्सा नहीं होते हैं, उनकी गुस्सा देखकर उसको तुरंत मतलब खुश भी कर देते हैं बच्चों को अपने। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेटा घर आ गया है, लख लख शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरु जी।